Good morning, students. Today I will explain Unit 2, the bubble, the straw, and the shoe textbook lesson. Okay, so for that you have to open your English textbook, पेज नंबर 21. आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक टेक्स्ट में पेज नंबर 21 ओपन करना है. ओके, वेर एवर आई रीड यू हैव टू पुट योर फिंगर देयर. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर जो है वो वहाँ पर रखनी है. लुक एट हियर. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रो एंड अ शू. एक समय की बात है, एक बुलबुला, एक नली तथा एक जूता एक साथ रहते थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वे जंगल में गए. ओके, कौन कौन से तीन फ्रेंड्स थे? तो द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. और एक दिन वो लोग कहाँ गए थे? जंगल में गए थे. दे केम टू अ रिवर. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. वे एक नदी के पास गए. उन्हें नदी को पार करना नहीं आता था. द शू सेड. जूते ने कहा. लेट अस फ्लोट ऑन यू. किसे कहा? तो जूते ने पहले बबल को कहा कि चलो मैं तुम्हारी ऊपर से पसार हो जाऊंगा. नो शू लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है पता है आपको? जो जूता है उसने कहा, किसे कहा? तो बुलबुले से, तुम अपने ऊपर बैठकर पार करने दो. सो कैन यू सी इन द पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर में देखो, यहाँ पर तीन फ्रेंड्स है. सबसे पहले है शू, ये है स्ट्रो और ये है बबल. ये तीनों फ्रेंड्स थे. तीनों जंगल में जाते हैं, जंगल से पास होते हैं. तो रास्ते में उन्हें एक रिवर, यहाँ पर देखो रिवर दिखाई देती है. अब ये रिवर को क्रॉस करके उन्हें जाना था. तो वो कैसे क्रॉस करेंगे? तो सबसे पहले जो शू है वो बबल को कहता है कि तुम ट्राई करो. तो वो क्या कहता है? बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू. तो वो क्या नो कहता है? नो शू लेट अस स्ट्रो. वो बबल क्या कहता है कि स्ट्रो को ट्राई करने दो. तो ये है स्ट्रो. तो अब देखो आगे क्या होगा. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तो यहाँ पर जो बुलबुला है वो स्ट्रो को ट्राई करने के लिए कहता है. सो द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बैंक टू द अदर बैंक. When the shoe jumped on the straw, it broke. So अब क्या होता है पता है आपको? जो स्ट्रो है वो अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्तारित कर फैला देता है. देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में दिखाई देगा. यहाँ पर ये स्ट्रो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वो स्ट्रेच हो गया है. मीन्स के वो फैल गया है. किनारे तक विस्तारित कर वो एकदम पूरी तरह से फैल गया है. जब जूता नली पर कूदा, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना. व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो इट ब्रोक. जब जूता नली पर कूदा तो वह टूट गया. देखो पिक्चर में दिखाई देता है ना आपको, स्ट्रो टूट जाती है और जो शू है वो पानी में गिर जाता है. द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश. सो जूता छपाक करके तेज ध्वनि के साथ पानी में गिर गया. द बबल शूक एंड शूक विथ द लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बैंग. तो जो बबूला है, बुलबुला है, वो हंसते हंसते डगमग करने लगा. देखो वो और ज़ोर से फट गया. फिर वो भी ज़्यादा हंसने की वजह से वो भी फट जाता है. ओके, सो यह लेसन के अंदर आपको यही सीखना है.
ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी। सबको यह स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, सो यह स्टोरी के बाद एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी है, वो एक्सरसाइज भी हम इसके साथ साथ कर देते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। यहाँ पर डूइंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, डूइंग वर्ड्स जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। सो फर्स्ट लिखा है जम्प्ड, shook, stretched एंड burst। सो इसी का यूज़ करके हमें यहाँ पर ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट लिखा है द स्ट्रो डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक। तो फर्स्ट में आंसर क्या लिखेंगे हम, विच आंसर विल कम। सो यहाँ आंसर आएगा द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। वो अपने आप को क्या करता है, तो स्ट्रेच करता है। सेकेंड, द शू डैश ऑन द स्ट्रो, द शू डैश ऑन द स्ट्रो। तो शू क्या करता है स्ट्रो के ऊपर, क्या आंसर आएगा बोलो वहाँ पर। सो द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो, द शू jumped on the straw. Next, the bubble dash and dash with laughter, the bubble dash and dash with laughter and dash with a big bang, and dash with a big bang. So यहाँ पर आपको आंसर लिखना है the bubble shook and shook। यहाँ पर भी shook and shook, दो बार shook लिखेंगे। The bubble shook and shook with laughter and and burst with a bang, burst, burst and burst with a bang। इसी तरह आपको यह ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, नीचे देखो, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल। तो टेडपोल की जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है, जिसे आपको ट्रेस करना है। सो यहाँ से आप ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। ओके, सो पडल, पॉन्ड, लेक एंड रिवर एंड आई एम अ फ्रॉग नाउ। सो पहले वो कैसे स्मॉल होता है, फिर थोड़ा बड़ा और फिर बड़ा सा फ्रॉग बन जाता है। ओके, सो फिर लास्ट में यहाँ पर दिखाई देता है आई एम अ फ्रॉग लिखा हुआ है। सो पहले वो एकदम छोटा सा होता है टेडपोल, फिर धीरे धीरे बड़ा होके वो एक फ्रॉग बन जाता है। ओके, आगे देखो, ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। ये जो बबल्स यहाँ पर दिए हैं उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है और उसे जोर से आपको बोलना भी है। ओके, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ट्रेस आउट करना है। नीचे देखो, यहाँ पर एक राइम दी है जिसे आपको सिंग भी करना है। ओके, हॉप अ लिटल जंप अ लिटल, 1 2 3, ये शायद आपने केजी में भी की हो गई। रन अ लिटल, स्किप अ लिटल, टैप 1 नी, बेंड अ लिटल, स्ट्रेच अ लिटल, नोड योर हेड, yawn a little, sleep a little in your bed। सो यह राइम आप घर पे भी कर सकते हैं, एक्शन के साथ आपको ये करनी है, मजा आएगी। ओके, सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैच इट करना है। मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। पहले यहाँ पर नंबर्स पे आपको ट्रेस करना है और फिर आपको मैच इट करना है। यहाँ पर 8 बॉल्स थे तो 8 के साथ ज्वाइंट किया है। फर्स्ट में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट में कितने बॉल्स है, तो इन फर्स्ट लाइन देयर इज़ अ 7 बॉल्स, तो आपको यहाँ पर 7 के साथ ज्वाइंट करना है। आगे देखो, यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड लाइन में है 9 बॉल्स, तो आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। लास्ट लाइन में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स है। ओके, तो आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ओके, इसी तरीके से ये सभी एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, नाउ लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर,
से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए हैं उसमें से आपको ये घर पे ट्राई करना है, एक्टिविटी करनी है। सबको मैं पूछूंगी कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो है वो पानी में तैरती है और कौन सी चीज़ें जो है वो पानी में डूब जाती है। ओके, यू हैव टू डू इट एट योर सेल्फ एट योर होम। ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। सो द ऑब्जेक्ट लाइक रिबन, फिर फेदर्स, लीफ, स्टिक और क्या है स्ट्रो एसेट्रा विल फ्लोट, ये सब पानी में ऊपर तैरते हैं। ओके, फ्लोट एंड ऑब्जेक्ट लाइक मार्बल, ये सब ऊपर फ्लोटिंग करेंगे। फिर जो है मार्बल, शू एंड स्पून विल सिंक इन द वाटर, ये सब पानी में अंदर डूब जाएंगे क्योंकि वो हैवी है इसलिए। ओके, सो इसी तरीके से आपको यह एक्टिविटी घर पे करनी है। ट्राई इट योर सेल्फ। आगे देखो, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। ये जो है वेल यानी कि कुआं, उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है और वहाँ पर कलर भी करना है। और नीचे जो राइम्स दी है वो आपको सिंग करनी है। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ओके, सो यहाँ पर आपको कलर भी करना है और ट्रेस भी करना है। ओके, सो लेसन आपको रीड करना है और यह जो एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाई है वह भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।